ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वेदराग विज्ञान नमो तार जाति में अरिहंतादिमा करे मंगल करे होमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम पृष्ठ क्रमांक 319 पेज पे चर्चा चल रही है। और सार सिद्धि उपाय में जो श्लोक आया था इस पे अपन ने कल चर्चा की थी। अब तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार करते हैं। ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव ये लक्षण के बताए थे ना, 3 दोष समझाए थे, उसी को बता रहे हैं कि कोई भी लक्षण हो, जैसे तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, तो उस लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव ये 3 प्रकार के दोषों से रहित वो लक्षण होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी दोष उस लक्षण में पाया जाएगा तो वो सम्यक लक्षण नहीं है। अब देखो कहते हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि त्रियंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसीलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धांतपना सम्यक लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। ठीक है कि नहीं? क्यों ये उठाया प्रश्न कि भाई 7 तत्व जो हैं और उनका जो आपने स्वरूप बताया, तो त्रियंच गति के जीव कहाँ उनका नाम जानते हैं? वे तो तुच्छ ज्ञानी है, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, कोई उनकी ऐसी पढ़ाई भी नहीं होती, फिर वे सम्यक दृष्टि कैसे हो जाते हैं? इसलिए आपका ये तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण बनाया है ये सब जगह घटित नहीं होता, इसलिए इसमें कौन सा दोष आ गया है ना? इसलिए इस दोष में अव्याप्ति आ गया। अव्याप्ति माने जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाता है। ठीक है ना? तो तुम्हारे तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण से मनुष्य तो देव तो समझ में आ गया, लेकिन नरक गति के जीव हैं उन्हें कौन बताता है? त्रियंच गति के जीव उन्हें कौन बताता है? तो ये 2 गति के जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न है। समाधान, जीव अजीव आदिक के नाम आदिक जानो या ना जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त होता है। देखो क्या लिखा टोडामल जी ने, जीव अजीव आदिक का नाम आदिक जानो या ना जानो, है बोलो, समझ में आया? और ये तक लिख दिया कि अन्यथा जानो,
समझा? अन्यथा जानो माने जो जीव है, समझ में आया? ये शरीर है, इसको तो बोले वो जीव, और जो जीव है उसको बोले अजीब, लेकिन भावभाषण उसे है। समझ में आया? भावभाषण कैसा है? ये जो जीव है ना, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, नाम उल्टा बोल रहा है। जैसे अब बच्चा है, अब बच्चा मिर्ची को मिर्ची तो नहीं बोल पाता, लेकिन अपन उसे मिर्ची दो तो वो मना करता है, तो उससे कहोगे इसमें क्या है, क्यों नहीं खा रहे, तो कहता ताता। अब मिर्ची का नाम ताता तो नहीं है, लेकिन उसकी भाषा में वो उसे जो समझ में आता है वो उसका नाम, क्योंकि वो ज़्यादा भी शब्द बोल नहीं सकता। बच्चा जो है मूल में जब छोटा होता है तो उन शब्दों को बोल पाता है जिनमें कोई मात्रा फात्रा नहीं होती, मम नम कम जम ऐसे। तो वो कहता है कि मिर्ची तो नहीं बोलता, कि ताता बोलता है। तो ताता अपन समझ जाते हैं कि देखो इसको भावभाषण है कि मिर्ची जो है तीखी है, ये खाने लायक नहीं है, और उसको अपन मीठा दो तो मीठा ले लेता है। तो वो नाम नहीं जानता कि इसे मीठा बोलते हैं, इसे मिर्ची बोलते हैं, लेकिन उसे मीठा दिखाओ तो खाता है और मिर्ची दिखाओ तो हटाता है। तो इससे पता चल जाता है कि नाम नहीं जानने पर भी उसे भावभाषण है। ऐसे ही त्रयंच गति के जीव नाम भले ही नहीं जानते, लेकिन उन्हें भावभाषण पूरा रहता है कि मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, वो मैं हूँ। भले ही वो अपनी भाषा में कुछ भी बोले, लेकिन उसका आत्मा में अपनापन रहता है और शरीर आदि में अपनापन नहीं रहता है। ये ही उसके जीव अजीब का श्रद्धान है। नाम से क्या होता है? बस जैसी वस्तु है उसे वैसा भावभाषण होना चाहिए, काम चल जाएगा। जैसे वो बच्चा है, नाम बिल्कुल नहीं जानता, वो बहुत गहराई भी नहीं जानता, लेकिन वो इतना जानता है कि ये मिर्ची खाने योग्य नहीं है और ये मिठाई खाने योग्य है, बस इतनी सी बात है। एक इंद्री नहीं, संगी पंचेंद्री त्रयंच। सम्यक दर्शन केवल संगी पंचेंद्री जीवों को हो सकता है। असंगी 5 इंद्री भी हो तो उसे नहीं हो सकता, तो फिर एक इंद्री कैसे जानेगा? जीव माने सम्यक दर्शन का प्रकरण है, तो जब जीव की बात चले तो केवल संगी पंचेंद्री ही लेना, ठीक है? तो आया समझ में कि भाई नाम वाम जानने या नहीं जानने से बहुत कुछ नहीं होता, उसका भाव भाषण होना चाहिए। तो जो जीव ये शास्त्र पढ़ के अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, तो उनको ये प्रकरण पढ़ना चाहिए कि बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता, भाव भाषण सच्चा होना चाहिए। और अगर हमारा भाव भाषण नहीं है तो हमारा कोई काम का नहीं पढ़ना लिखना, चाहे वो 7 तत्व याद हो, परिभाषा याद हो, सब कुछ याद हो, ठीक है ना? तो देखो, जीव अजीव आदिक के नामादिक जानो या ना जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक होता है। बिल्कुल। चलो, वहाँ कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी त्रयंच आदिक सम्यक दृष्टि हैं, वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनको सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। ठीक है कि नहीं? अब उदाहरण देते हैं टूडामल जी। जैसे कोई त्रयंच अपना तथा औरोदक का नाम, औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप में ही अपनत्व मानता है, औरों को पर जानता है, मानता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदिक हैं उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है। ख्याल में वही जीव अजीव का श्रद्धान है।
तथा जैसे जैसे वही त्रियंच सुख आदि के नाम नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ और उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव हैं उनके त्याग रूप संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रव आदि का उसके श्रद्धान है। ठीक है कि नहीं? देखो जैसे त्रियंच गति के जीवों को आपने देखा होगा, तो गाय अपने बछड़े की गंदगी भी अपनी जबान से साफ कर देती है। अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो जानती तो नहीं इसे बच्चा कहते हैं, इसे बेटा कहते हैं, ऐसा कुछ जानती है, ऐसा कुछ बोलती है, लेकिन उसे भाववासन रहता है कि ये मेरा है। ठीक है? तो देखो यहाँ तक रहता है कि अगर उस बच्चे पे कोई मुसीबत आए तो वो अपने प्राण लगा देगी। देखा? तो नामादिक तो कुछ नहीं जानती, लेकिन अपनत्व कितना है। अभी तुम कभी गांव में रहे हो तो गाय का बछड़ा तुम छू के देखो, एकदम सींग मारती है वो। और अगर उसका बछड़ा है और वो समझती है सब कि ये मेरा मालिक है, दूसरा आवे तो उसे मारने दौड़ती है, मालिक आवे तो नहीं मारती। समझ में? हाँ, तो सब समझती ना। जो भोजन आदि देवे ये अच्छा है, उसके प्रति उसे राग आता है। जो उसके अनुकूलता बनावे, ऐसे गाय को कभी ऐसे ऐसे करो तो वो ऐसे गर्दन करती है और ऐसे करती है, उसे अच्छा लगता है। देखो उसे भावभाषण होता है कि नहीं? और डंडा लेके आओ तो डरती है। तो इसका मतलब वो चाहे बोले और चाहे नहीं बोले, लेकिन वो उसको भावभाषण रहता है कि ये दुखरूप अवस्था है और ये सुखरूप अवस्था है। ऐसे ही जीव अजीव का तो समझा ही दिया। ऐसे ही उसे जो अंदर रागादि कसाय भाव होते हैं उन्हें वो दुखरूप जानता है, और जो अंदर ज्ञानादिक स्वभाव है उन्हें सुखरूप जानता है। तो यही उसके आश्रव बंध का श्रद्धान है। और मैं ऐसे ही सुखी हो जाऊं, मेरे सब आकुलता मिट जाए, ये मोक्ष का श्रद्धान है। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या बच गया? उसके कारण संबंध निजरा है, उन कारणों को जानती है कि भाई ये अपने स्वरूप में रम जाऊं तो ये काम हो जाए। तो उसके ऐसे 7 तत्व घटित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए। आत्मा की सच्ची रुचि, वेद ज्ञान की कला और भाव भाषण चाहिए। और मैंने पीछे कई प्रवचनों में कहा है, वेद ज्ञान करना तो जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं हो उसे भी आता है। पागल से पागल आदमी हो ना तो देखते हैं अपने में अपनापन करता है, समझ में आया? पराये में परायापन करता है। देखे तुमने? है कोई कितना ही पागल हो जाए दूसरों को मारने दौड़ता है, खुद को नहीं मारता है। और अगर पागल को तुम मारोगे ना तो रोता है, उसको दुख होता है, कहता मुझे लग गई। तो वैसे तो उसकी बुद्धि नहीं चल रही, लेकिन उसे अंदर ये तो सब ख्याल में आता है ना कि तकलीफ हो रही है, ये मेरा नहीं है। तो ये क्षेयोपम ज्ञान, इसकी बहुत वैल्यू नहीं है। हमें अंतरंग में मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, इसमें अपनापन करने की कोशिश करना चाहिए। इसमें ताकत लगा, ज्ञान बढ़ाने में नहीं। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये श्रद्धान करने में ताकत लगानी चाहिए। और ये जो राग देश कसाय के परिणाम हैं, ये जो कर्तृत्व के परिणाम हैं, ये जो भोगने के परिणाम हैं, ये जोड़ने के परिणाम हैं, ये परिवर्तन करने के परिणाम हैं, ये सब महादुखरूप भाव हैं। ये सब भाव मुझे सुखी करने वाले नहीं हैं। ये अंदर आश्रव तत्व संबंधी भाव भाषण होना चाहिए। और जब मैं शांत होकर बैठता हूँ, जब मैं सच्चा वस्तु का स्वरूप विचार करके क्षण भर के लिए सब भार अपने अंदर से उतारता हूँ,
तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, निराकुलता का वेदन होता है, बहुत आनंद रखता है। ये बना रहे, यही सच्चा सुख है, यही संवर निद्रा है। ये संवर निद्रा का श्रद्धान, और ऐसे ही अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं, ये मोक्ष का श्रद्धान है। तो अपने को निरंतर 7 तत्वों के श्रद्धान में ताकत लगानी चाहिए। दिन भर 24 घंटे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये संयोग मुझे सुखी करने वाले नहीं हैं, ये अपने अंदर जपा जाप चलना चाहिए। करोड़पति बनने का भाव आवे तो तुरंत अंदर ये भाव आना चाहिए कि करोड़पति बनने से क्या सुखी हो जाऊंगा। देह को निरोगी करने का भाव आवे तो अंदर निर्णय करना क्या, ये देह निरोगी होने से सुखी हो जाऊंगा। और अगर हो भी गई तो कितने दिन रहेगी। अरे जिन पहलवानों ने सारी ताकत शरीर में लगा दी, आखिर बाद में मक्खी नहीं भगा पाए अपनी, तो यह मक्खी भनकती रही है। अच्छे अच्छे गामा पहलवान दारा सिंह पड़े रहे। अरे इन लोगों ने तो सारी ताकत देह में लगाई थी, इनको तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अरे प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। मनुष्य के हाथ में इतनी भी सी ताकत नहीं है कि वो प्रकृति के नियम को बदल दे। क्या करोड़पति बनने का भाव आए तो विचार करना, बन भी गया तो कितने दिन इस पर्याय में रहूँगा। ये बच्चों के प्रति मोह आए तो विचार करना, क्या ये बच्चे मुझे सुखी कर पाएंगे। जब मैं अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे मुझे क्या सुखी करेंगे। और कैसा हमने तो कर दिया। पूछो तो अपने पिताजी से जाके, अपने माँ बाप से जाके पूछो, सुखी हो मेरे राज में, पूछो। कहोगे हमने तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं दी, वो कहेंगे चूल्हे में की व्यवस्था। संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, तो जब नहीं कर सकता तो मुझे भी कोई सुखी नहीं कर सकता। कोई किसी को नहीं कर सकता, उसमें मैं हूं कि नहीं है। कोई बच्चा कोई किसी का माँ बाप को सुखी नहीं कर सकता, तो मैं हूं कि नहीं उसमें, तो निर्णय करना। तो अगर मोह के कारण, देखो ज्ञानी को भी चारित्र मोह के वशीभूत होकर ये सब सांसारिक राग आता है, लेकिन ये राग आता है तो उसी समय राग के काल में श्रद्धान रहता है कि ये सुखी होने का वास्तविक उपाय नहीं है। भाई ये सम्यक दर्शन है। इतनी बात बने रहना श्रद्धान में। देखो अभी अपन जब स्वाध्याय आदि से बाहर निकलते हैं और जैसे ही अपने को कोई पैसा कमाने की बात आती है, लाख रुपए बच जाएंगे या 1 करोड़ बच जाएंगे, या वो जगह ले लो अभी 10 लाख के बाद में 1 करोड़ की हो जाएगी और 10 साल बाद आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे, तो आपको ये बात सोच के कैसी फीलिंग आती है। जब LIC वाले कहते हैं कि ये पैसे लगा दो, आप LIC वाले होते ना, ये क्या कहते हैं, LIC वालों का फंडा होता है या जो भी होते हैं, वो आपसे ऐसे बात करते हैं कि देखो जी आप 5,000 रुपये महीने डालोगे ना, ठीक है ना, तो ऐसा आप 20 साल तक डालोगे ना तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आपको 1 करोड़ मिलेगा? हाँ, अब देखो ना, अच्छा मज़ा आ जाएगा, तो करो, चालू करो। अब देखो ऐसे उस 1 करोड़ में कैसी तन्मयता हो गई। ये 20 साल मेरी ज़िंदगी के हैं भी कि नहीं, और 20 साल बाद मैं अगर अभी 40 साल का हूँ तो 60 साल का हो जाऊँगा, मैं करोड़ रुपए का मिलेगा भी बचेगा क्या मेरे लिए। लेकिन सब बातें भूल जाता है कि नहीं, और बस 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। और वे LIC वाले और भी दिखा दे, खुदा ना खास्ता तो मर गए। अब बताओ रास्ते में आप जा रहे, कोई घटना घट गई है तो हाँ भैया सही बात है, तो तुम्हारे 20 बच्चों का क्या होगा। वो बात तो सही है। तो देखो ऐसा मोह जागृत होता है, अरे भैया करो करो इसको करो। मैंने उसको लगता है कि जैसे 20 बच्चे का क्या होगा, खुद का नहीं लगता कि मेरा क्या होगा।
कैसा मोह है? जब ये पर्याय मेरी चली जाएगी तो कौन से बीवी बच्चे, किसके बच्चे, काय के बच्चे? ये रिश्ते यहीं तक के तो हैं, बोलो यहीं तक के हैं कि नहीं? ये पर्याय छूटते ही कोई रिश्ता यहाँ का बचना है? फिर भी अपन इस पर्याय में इतने तन्मय रहते हैं, इतने तन्मय रहते हैं कि रात और दिन मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे, इन्हीं में ताकत। ऐसा लगता है जैसे मैं परद्रव्य को सुखी कर दूंगा, जैसे मेरे बच्चों को मैं सुखी कर दूंगा। कोई कर पाया सुखी? कभी कभी तो घटनाएं ऐसी घटती हैं कि पिताजी मर गए तो लोगों ने कहा कि अरे 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 ये तो बड़ी परेशानी हो गई, और बाद में कुछ दिन बाद देखा कि पिताजी बाधा थे सुख में। है अभी हमारे जानने वाले हैं, अब वे नहीं रहे, कोरोना काल में चले गए तो सबने बहुत दुख मनाया, लेकिन मुझे पता था कि ये गए तो, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत थी। समझ में आया कि नहीं आया? और ये गए हैं तो ये कुछ बढ़िया ही है, सब ठीक है। और वास्तव में वो परिवार जब तक वे थे महा दुखी थे, सबके सब। समझ में आया? और वे गए तो 2-3 ही महीने में महासुखी हो गए। सब कुछ काम हो गए कि क्यों कि इतने लड़ंका, इतनी कसाय, किसी से बात नहीं, ना भाइयों से बनना, ना किसी से, और पूरे घर पे एकदम दादागिरी। और वे भी बेचारे घर वाले भी किसी से कुछ नहीं कर सकते। समझ में? तो ये संसार में कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये अपन को लगता है कि हम नहीं होंगे तो बच्चों का क्या होगा, ऐसा है ही नहीं भैया। अगर उनके भाग्य में सुख नहीं होगा तो तुम्हारे होते हुए भी नहीं होगा, और अगर सुख होगा तो तुम्हारे नहीं होते हुए भी होगा, लेकिन वो सुख वास्तविक नहीं होगा। संसार का सुख वास्तविक नहीं है, ये निर्णय कर लो। आपको लग रहा है कि 20 साल बाद हमारे पास 5 करोड़ रुपया आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। आपको ये पता नहीं है, जब वो 5 करोड़ रुपया आएगा तब तक आपकी शरीर की अवस्था ऐसी हो गई होगी कि आपको 5 करोड़ दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको ये बुढ़ापा दिखाई दे रहा होगा, और आप कह रहे होगे कि इससे अच्छी तुम जवानी अच्छी थी, ये नहीं मिलता 5 करोड़ तो ही बढ़िया था। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दम नहीं है, व्यर्थ की बात है भाई। तो देखो, ये जब अपने अंदर भाव आवे बहुत पैसा कमाने का, अपने बच्चों की बहुत चिंता सतावे, समाज की चिंता सतावे, मान पद प्रतिष्ठा की चिंता सतावे, तो अपने अनादि अनंत स्वरूप को याद करना और विचार करना, ऐसी कितनी पर्यायें मैंने छोड़ी हैं, कितने भव मेरे हो गए हैं, और इस पर्याय में जिनकी मैं चिंता कर रहा हूँ रंच मात्र भी मेरे अनुसार वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये पैसा वैसा मुझे सुखी नहीं कर सकता। समझ में? जो झोपड़ी में रहता है वो कहता काश ढंग का एक किराए का मकान होता तो कम से कम थोड़े अच्छे से तो रहते। जो किराए के मकान में रहता है वो कहता खुद का मकान होता तो अच्छा होता। जिसका खुद का मकान है वो कहता इसकी जगह और बड़ा होता तो अच्छा होता। जिसका बड़ा है वो कहता किसी और एरिया में होता तो अच्छा होता। भाई साहब, लाइन से इन लोगों की मीटिंग बुलाओ, सबसे ज़्यादा बुलाओ, और फिर वो लास्ट वाला है ना, वो बिहार वाला, उसको बैठाओ किधर आता तूने सारे टारगेट अचीव कर लिए, जितने टारगेट हो सकते थे सब मिल गया तेरे को, ये सब बिहार में कोठी बन गई तेरी, किधर। अब मुझे बता, तेरी कोई चाहे तो नहीं बची? अब तू पूरी तरह सुख का अनुभव करता है। भाई साहब, वो तुमसे ज़्यादा दुखी ना निकल जाए तो बताना। ये दूर से ही लगता है जीव सुखी। देखो, आप मुझे देखते होगे तो आपको लगता होगा विवेक जी बहुत सुखी आदमी, और विवेक जी किसी और को देख के देख रहे, सोच रहे कि वो सुखी, और हम तो अरविंद जी को देख के सोचते सुखी आदमी। हाँ, आप भी नहीं देखते कि नहीं? और अरविंद जी से पूछो, है समझ में? भले ही कहे नहीं चाहे नहीं कहे,
लेकिन दुख को भोगते इतनी आदत हो गई है कि बाहर में दुख दिखाते नहीं, अनंत आकुलता चलती है। नहीं चलती हो तो बताओ, चैन है? जिनकी जो बिल्डिंगें बन रही, जो बिल्डर बन गए हैं, ये लगता तो अच्छा, और अच्छा कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही, अच्छा अब फ्लैट बना बना के बेचते हैं, दूर से कितना अच्छा लगता है यार, ये तो बहुत बड़ा आदमी। लेकिन उसकी जीवन तो देखो जाके नज़दीक, पुलिस वाले का फ़ोन आता है, लाओ पैसा भेजो, उससे बहस करता है, यार इतना नहीं दे सकते, अरे तुम्हारा नक्शा फेल कर देंगे। वहाँ पे कोर्ट केस चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो अंदर की तो कहानी पता ही नहीं चलती किसी को है, और तुम्हारा कुछ भी नहीं चल रहा और तुम शांति से जी रहे हो, लेकिन तुम्हें शांति समझ में नहीं आती। अब मुकेश अंबानी राहुल गांधी को इन्विटेशन देने आया दिल्ली के नहीं, राहुल गांधी को इन्विटेशन देने आया मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का, पहले वाली में नहीं दिया उसने, उसके पहले वाली में, अब उसे लगा यार आने ही वाला है ये है स्वरूप, भाग के आया कि ले भैया तुम रख लो, अब तुम मालिक, तुम वहीं आ गए, अगले बार तो हमारा काम खराब ना हो जाए। ये है क्या, क्या सोचते हो? अरे भाई ये जगत में ये जितने पैसे वाले बनते हैं, ये शांति से कोई नहीं बनता। अनंत आकुलता भोगने की ताकत हो तो करोड़पति बनने की सोचना। और थोड़ा बोल लें, नरक जाने का मादा रखते हो, नरक की वेदना सह सकते हो तो करोड़पति बनने की सोचना। समझ में आया? रेंज गति के दुख भोगना हो तो मायाचारी करना। ये भैया परम सत्य है, ये विश्वास करो, ये झूठ नहीं है, ये सर्वज्ञ की वाणी है। जब नरक में डंडे पड़ेंगे तब याद आएगा कि बिल्कुल सही कह रहे थे पंडित जी, यार अपन ने ध्यान नहीं दिया। समझे? लोक में जैसे कोई अनुभवी पुरुष कहता है कि भैया वहाँ से मत जाना, वहाँ रोड पे बहुत गड्ढे हैं और जाम होता है, बहुत फंस जाओगे। अरे हमें सुनते किसी की, हो गए और फंस गए, तब याद आ रहा यार वो सही कह रहे थे यार। अरे वो सही नहीं कह रहे थे, वे रोज के निकलने वाले तजुर्बा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये सब विचार करना, आनंद में रहना हो तो सम्यक दर्शन पूर्वक रहना, और दुखी रहना हो, अनंत आकुलित रहना हो तो कर्तृत्व के साथ, मिथ्यात्व के साथ, अमीरी बनने, गरीब, ये सब जोड़ते रहते। देखो भाई, संसार में सुखी होने का भाव आवे तो तुरंत ये विचार करना कि संसार में सुखी हो नहीं सकते, ये भाव मिथ्यात्व के कारण आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, त्रेंच गति का पढ़ लिया ना अपन ने, हैं? बीच पलट गया क्या? हाँ, इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धा न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो, वही कहते हैं। यदि जीव अजीव की जाति ना जानकर आपा पर को ना पहचाने तो पर में रागादि कैसे ना करे? रागादि को ना पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे? वे रागादिक ही आश्रव हैं। रागादिक का फल बुरा ना जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे? उन रागादिक का फल वही बंध है, तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो स्वरूप होना चाहता है। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है, तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है, तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते? समझ में?
उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसीलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ में आया? यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धा न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी त्र्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। इसलिए उसके सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो, तथापि दर्शन मोह के उपशम आदिक से सामान्य रूप से तत्वार्थ तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। त्रयंच गति जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता होगा, ये लोगों के मन में बहुत प्रश्न रहता है। और कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि अपन इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने को सम्यक दर्शन होता नहीं है ना। और वो जो त्रयंच गति का जीव है वो तो कुछ भी नहीं जानता और उसे सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है। तो भाई साहब, बहुत जानना नहीं है, जो समझा है उसका श्रद्धान करना है। और हम लोग क्या है, जानने में लगे रहते हैं, अपेक्षा समझने में लगे रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ने में लगे रहते हैं और अंदर में भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं रहता। समझ में आया? तो अपने को ही अंदर निर्णय करना, बैठ के शांति से विचार करना, आज ही विचार करना, मैं जीव हूँ, क्या मुझे ऐसा भाव भाषण है? मुझे जीव की पहचान है। पहचान अकेली नहीं करना, आपको जीव की पहचान तो है कि नहीं? बोलो, जीव में बोलता हूँ तो आपको ज्ञान दर्शन में वस्तु ख्याल में आता है ना, आता है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से है, समझ रहे आप? जब मैं जीव बोलता हूँ तो आप कहते हो हाँ ज्ञान दर्शन वही जीव, जानने देखने वाला जीव, लेकिन मैं कहता हूँ आप बोलते ये पूरा असमान जाति पर्याय, ये पूरा शरीर से अपने को पकड़ते हैं अपन, खाली वो जीव तत्व में हूँ ये नहीं पकड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैं 50 साल का, मैं 5 फुट का, मैं काला, मेरा वजन 60 किलो, ये पूरा पकड़ के चलते हैं। और मेरे और साथ में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुनबा, ये पूरा जोड़ के मैं की स्थापना करते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व है। तो जीव को परिभाषा से पहचान लेना और अथवा जीव को ऐसा जान भी लेना कि देखो ये अंदर जो ज्ञान दर्शन है ये जीव है, इतने अकेले से काम नहीं चलता। उस ज्ञान दर्शनमयी जीव तत्व में ये मैं हूँ, ऐसा अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है। और ये रागादि भाव भी जान लेते हैं अपन, जानते कि नहीं जानते? आप क्रोध मान माया लोग को जानते कि नहीं जानते? अच्छा बताओ, कसाय बुरी कि अच्छी? बोलो जल्दी बताओ रमेश जी, कसाय अच्छी के बुरी, दुखरूप के सुखरूप? अब देखो, अपन कसाय शब्द बोलते ना तो अपन को लगता है दुखरूप, लगता है ना, क्योंकि अपन कसाय शब्द को दुखरूप मानते हैं। लेकिन अभी देखो, दया, दान, पूजा, भक्ति, ये दुखरूप है क्या? अब अपन के यहाँ से अपन की गाड़ी घूम जाती है, क्योंकि कसाय शब्द बोलते तो अपन जल्दी बोलते हैं, समझे? अच्छा देखो, करोड़पति पैसा आ जाए, करोड़ रुपए, तो ये दुखरूप अवस्था है? पैसा कमाने के भाव दुखरूप लगते हैं किसी को? और पैसा आ रहा हो, तिजोरी भर भर के आ रहा हो, क्यों? जब आता है नोट कैसा लगता है? दुखरूप लगता है कि मज़ा आता है? बोलो, पत्नी से बोलो कभी, पत्नी बोले कहाँ जा रहे हैं, और बोलो पेमेंट लेने जा रहे हैं, तो एक आध उसे काम भी होगा ना तो बताएगी नहीं, हाँ जाओ जाओ। और अगर कहो कि पत्नी से कहो बाग बगीचा जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पार्क में क्या करोगे? दूध लेके नहीं आ सकते हैं?
सामान लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वो ये जानती है पार्क में जाना कोई मतलब का नहीं है, लेकिन पैसा लाना ये बहुत मतलब का है। देखो इसको कहते भावभाषण है, आप समझ रहे हैं ना, भावभाषण। तो ऐसे अपने को ये अपन बोलते कसाय दुख रूप, अपन को सारी कसाय दुख रूप नहीं लगती, उस कसाय के कारण विपरीतता आ जाए तो दुख रूप लगती है। नहीं समझे? जैसे मैंने क्रोध किया अपनी पत्नी पर और पत्नी सहम गई बेचारी, डर गई और कहने लगी सॉरी सॉरी, हाँ, फिर वो क्रोध दुख रूप नहीं लगता, समझ में आया? लेकिन क्रोध करा तो तुम तो बने थोड़े ही ज्वालामुखी और वो एकदम महाज्वालामुखी बन गई। तो ये भाई साहब कहते क्रोध बुरा है जी, क्रोध से कुछ नहीं मिलता जी, ये क्योंकि उल्टा पड़ गया ये क्रोध। समझ में आया कि नहीं आया? अथवा कोई गाड़ी वाला आया, कोई धमकाया तुमने, वो धमक गया तो तुम्हें फिर क्रोध बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने तलवार ही निकाली गाड़ी में से बाहर, उन्हें कहते आप बताता हूँ, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब तो देखो अब क्रोध समझे, आप समझे? ये अपनी चारों कसायों के साथ लगाना, हमें ये कसाय तब दुख रूप लगती है जब हमारे अनुसार परिणमन नहीं होता। समझ में आया? जैसे हमने खूब नाम बोला, आओ रमेश जी ये हमारे बहुत बढ़िया हैं, इनको हम स्टेज पे बुलाना चाहते हैं, तो आपको ये मान आया तो आपको दुख रूप नहीं लगता, लेकिन आपको मान तो आया लेकिन स्टेज पे नहीं बुलाया, फिर आपको ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। इसलिए जो स्टेज पे बैठे होते हैं उन्हें मान दुख रूप नहीं लगता, लेकिन जो नीचे बैठे होते हैं उन्हें मान बहुत दुख रूप लगता है? हाँ, कहीं से भी नहीं छोड़ते क्या? ऐसा स्वरूप है वस्तु का, बोलो। और देखो मायाचारी का लगाओ, दिन भर मायाचारी करते हैं और काम बनते दिखाई दे तो मायाचारी अच्छी लगती है, माने वो मायाचारी फिर मायाचारी न लगती, उसको होशियारी बोलता है। जैसे कई लोग कहते हैं वो बहुत होशियार है, ये बहुत होशियार माने क्या है? ये लौकिक में कहते हैं वो बहुत होशियार, बहुत होशियार माने तिकड़म लगाने वाला, झूठ फरेब बोलने वाला, मायाचार, इसका नाम है जगत में होशियार। उसके लड़के बड़े होशियार हैं, बड़े होशियार हैं माने बड़े तिकड़मबाज हैं, बहुत झूठ भरे बोलने में आगे हैं, 2 के 4 बनाने में नंबर 1 है, इनको कहते हैं जगत में होशियार। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, कोई एक वैज्ञानिक आदमी हो, समझना मेरी बात, और वो बढ़िया रिसर्च में लगा रहता है और वो रिसर्च करता है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन वो झोपड़ी में रहता है, उसके पास कोई लग्जरी व्यवस्था नहीं है, तो आप उसे होशियार मानोगे? मानोगे उसे होशियार? बोलो, सोचा कभी? अपन होशियारी मानते ही पैसे कमाने को है, ये जगत का स्वरूप है। देख लेना आप, कोई आदमी जैसे कोई पंडित विद्वान हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे विद्वान हो, बहुत अच्छे वक्ता हो, तो समझ में आए, लेकिन आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो तो पता लोग कहते पंडित जी बहुत सीधे हैं। अरे कमाल है, लोग कहते ना पंडित जी बहुत काहे के सीधे? सीधे किस अर्थ में सीधे हैं? बेईमानी नहीं जानते, छल कपट नहीं जानते, झूठ बोलना नहीं जानते, फरेब करना नहीं, इसलिए सीधे हैं। इतने अच्छा शास्त्र पढ़ाते हैं, इतने शास्त्र याद हैं उनको, इतने तर्क युक्ति से आगम से इतना बढ़िया वक्तव्य देते हैं, और तुम कहते हो पंडित जी सीधे, भैया। और पंडित जी पे पैसा हो, अरे भाई साहब पंडित जी बहुत तेज है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माने हमारी जो लौकिक भाषा है, जो हमारी सोच है, वो हमारी पैसे से चलती है चतुराई। कोई भी बच्चे लड़का हो, पैसा कमाना जानता हो, अपन कहते बहुत तेज है, बात खत्म हो गई, चाहे उसे आम का नहीं आता हो। बोलो, लालू प्रसाद यादव बहुत तेज है कि नहीं?
कहते साहब बहुत तेज है, बहुत सातिर आदमी। सातिर माने क्या? बेईमान, बदमाश, यही बोलते कि नहीं बोलते अपन? अब पढ़ा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे जगत में पढ़ाई लिखाई सब इसलिए कराते हैं कि तुम पैसा कमा के दिखाओ, और हमें पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है बस। इसलिए दुनिया में पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग नीचे बैठे हैं क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पाए, और अनपढ़ गंवार लोग जिनको ढंग से हिंदी लिखना नहीं आता वे स्टेजों पे बैठे हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना आ गया। इतनी सी बात है, ये है जगत का स्वरूप। तो ये अपन जो कसायों को दुखरूप बोलते हैं वे अपन तभी दुखरूप बोलते हैं जब वे अपने अनुकूल कार्य नहीं होते हैं। अगर अपने अनुकूल कार्य होते रहते हैं तो अपन कभी कसाय फसाए को दुखरूप नहीं बोलते। फिर तो अपन को क्रोध भी अच्छा, मान भी अच्छा, माया भी अच्छी और लोभ भी अच्छा। लोग कसाय अच्छी मानते कि नहीं मानते? हम व्यर्थ का 1 रुपया खर्च नहीं करते कौन सी कसाय है? धर्म तो नहीं है ना ये तो बात पत्ती है तो लोग कसाय, लेकिन इसे भी अपन बहुत बढ़िया मानते बोलो है। तो इस तरीके से हमें क्रोध मान माया लोभ की पहचान तो है, ये कसाय है, लेकिन कसाय का जैसा स्वरूप है वैसी प्रतीति नहीं। हमारे सब मापदंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदल जाते हैं। समझ में आया? कभी कसाय को दुखरूप कहते हैं और कभी कसाय को सुखरूप कहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी की किसी भी बात का भरोसा मत करना, पागल है। टोडामल्ली साहब ने मिथ्या दृष्टि को पागल लिखा है। क्या लिखा पता? जैसे कोई पागल कदाचित माँ को माँ कहे और पत्नी को पत्नी कहे तो भी उसे पागल ही जानना, क्योंकि वो जो माँ को माँ बोल रहा है उसे माँ का भी भावासन नहीं है, और पत्नी को पत्नी बोल रहा है उसे पत्नी का भी भावासन नहीं है। आया समझ में? नींद आ रही है? सोए नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो भाव वासन ज्ञानी के होता है। हम सब तो भगवान से भी मांग लेते हैं मौका देख के। मांगते कि नहीं मांगते हैं? वैसे भगवान कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन मौका आ जाए तो फिर कहते हैं सुन लो तुम भी कुछ करो, हाँ देख लो। तो ये देखो, आत्मा को पहचानना लक्षण से कठिन नहीं है, रागादि कसाय भाव को पहचानना कठिन नहीं है, संबंध निद्रा को भी पहचानना कठिन नहीं है। समझ में? वो वीतरागता, अपने स्वरूप में निमग्नता, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये बात जानने में क्या कठिन है, लेकिन अंदर में इस रूप श्रद्धान रहना बहुत कठिन है। देखो अपने से बैठे हो, अपने घर में जाके देखना, वीतराग भाव से बैठो, आनंद भी आ रहा है तो भी अपने से आनंद नहीं मान पाते। आनंद आ रहा है जबकि, लेकिन आनंद नहीं मान पाते। क्यों? श्रद्धान कहता है कि ऐसे बैठे बैठे क्या समय बर्बाद कर रहे हो, वहाँ दुकान चलो। तो ये श्रद्धान जो जोर लगाता है वो विपरीतता के कारण लगाता है। अगर सच्चा श्रद्धान हो और आत्मलीनता हो रही हो, बंद करो ना यार दुकान। जब मुनिराज भोजन करने नहीं जाते और आज अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो कौन सी आफत आ जाए। लेकिन मिथ्यात्व कहता है नहीं नहीं छोड़े, क्या समय बर्बाद कर रहा है तू। पत्नी और घर में बैठा रखी, मोर कहती क्या हो गया, तो कुछ नहीं आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है दुकान भाग लो,
समझ आया? क्योंकि तुम्हारे अच्छा लगना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ये सारा जगत ऐसा स्वार्थी की टोली है, नहीं है? बोलो, नहीं है ऐसा जगत का स्वरूप? तो ऐसा स्वरूप जानकर क्यों आत्मश्रद्धा नहीं करते, क्यों वेद विज्ञान नहीं करते, क्यों तत्व निर्णय नहीं करते, क्यों गफलत में जीना भैया? जब त्रयंच गति का जीव वो सम्यक दर्शन कर सकता है, वो भाव भाषण कर सकता है, अरे हम तो अच्छे खासे मनुष्य हैं, हमें तो बहुत बढ़िया छह उपसम ज्ञान मिला है, उसे तो ऐसा कोई उपदेश देने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे विचार तो करना, ये भोग कितनी मुश्किल से मिला है। आपको पता है जगत में सुख नहीं है। ये जो रुपया पैसा मकान दुकान है ना, ये अपन को ऐसा लगता है कि जो हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, ऐसा है नहीं। देखो अमेरिका में सब कुछ है, विकसित देश है, समझ में आया? रूस विकसित देश है, ये सब इंग्लैंड, ये सब बढ़िया देश है, संपन्न देश है। लेकिन आपको पता है यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वे अपने से कई गुना ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनको न भविष्य बचा कुछ करने के लिए, समझ में आया? और वो अपनी ज़िंदगी से इतने बोर हो जाते हैं कि आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। आपको पता है अपन रोटी कपड़ा मकान दुकान कमाने में इतने मग्न हैं कि अपन को भी बोरिंग नाम का दुख आया नहीं है। अभी काम है ना अपने पास बहुत सारे, अगर ये सारे काम छीन लिए जाएं कि ख़त्म करो काम, आनंद से रहो, लो ये बंगला, लो ये गाड़ी, भाई साहब आपको ऐसा लगेगा कि मैं करूं क्या? अमेरिका में हर तीसरा आदमी नींद की दवाई खाता है, बेचारा नींद नहीं आती, जबकि कोई दुख नहीं है, कोई चिंता सता रही इसलिए नींद नहीं आती। इतना ज़्यादा सुख है कि उस सुख के कारण नींद नहीं आ रही, क्योंकि सांसारिक सुख का एक नियम है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो उससे ज़्यादा दुख पर कोई दूसरा नहीं है। सांसारिक सुख का नियम है कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो उससे ज़्यादा दुख कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि को जो संसार से बैराग गाता है, वो इतना गहरा बैराग गाता है कि पलट के नहीं देखते वो। वे विषय भोगों से इतने थक जाते हैं और इतनी क्षणभंगुरता और असारता भाषित होती है उन्हें कि उन्हें देखने का भाव नहीं आता। अभी एक छोटी सी 15 मिनट की फिल्म देखी थी मैंने, क्लिप थी वो, विदेश की थी। उसमें दिखाया उसने बहुत अच्छा, एक लड़की की शादी किसी लड़के से करा रहे थे, तो उस लड़की ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे 15 दिन का टाइम दो, मैं शादी 15 दिन बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी। क्योंकि उनके माँ बाप ने कहा था अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो हम उससे करा देंगे, नहीं हो तो फिर हमारी पसंद से करो। उस लड़की ने कहा मैं तुम्हारी पसंद से तो नहीं करूँगी, लेकिन 15 दिन में कोई लड़का पसंद कर लूँगी, ऐसा उसने कहा। तो अब उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा तुमने क्या कहा? 15 दिन में बोले मुझे शादी नहीं करनी, बात इतनी सी है, मैं कोई भिखारी पकड़ लाऊंगी, समझ में आया, उसको बढ़िया कर दूंगी, देखा होगा किसी ने देखा, और जो है उसको खड़ी कर दूंगी जिससे शादी करनी है। और वहाँ कोई साथ में तो रहते नहीं माँ बाप, और बोले बस माँ बाप को दिखा देंगे और ख़त्म, उसको पैसे देके भगा देंगे, शादी नहीं करनी। तो गई लड़की, तो वो लड़की गई तो वहाँ 4-5 भिखारी बैठे थे। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसमें से एक भिखारी को बुलाया, इधर समझ आया। तो उसको कहने लगी मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें सब सुख सुविधाएं दूंगी, बढ़िया जो भी तुम्हारे सही हो, पैसे भी दूंगी, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। तो एक भिखारी कहता मैं चलूँगा। तो उसने देखा एक जो भिखारी था वो बिल्कुल, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो शांत होकर बैठा रहा। तो वो शांत होकर बैठा रहा तो उसका दिमाग उसी पे गया कि ये बहुत शांत होकर बैठा, नहीं कुछ कह रहा ना बोल रहा, और सबसे ज़्यादा जवान भी यही दिख रहा है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट भी यही दिख रहा है, वो तो हिला नहीं, बैठा अपनी जगह। वो उसके पास गई, बोले
आप चल सकते हो क्या? बोले नहीं, ले जाओ इसे। तो बोले आपको ही ले जाऊंगा, अपनी कीमत बोलो। तो वो कहता है कि मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, चलो तुम्हारा काम बन जाए तो चलो। वो कहती नहीं, तो वो उसको $5000 देती है। तो $5000 उन्हीं भिखारियों में बांट देता है। समझ में है कि नहीं आए? तो वो और देख के रह जाती है कैसा आदमी है। फिर वो उसको लेके जाती है, फिर लेके जाती है तो उससे कहती है कि तुम तैयार हो, नहाओ दो। तो वो अपने एकदम तैयार भैया होता है, तो एकदम जेंटलमैन लगता है, एकदम सुंदर लगता है। तो लड़की देखती है कि लगता तो है नहीं, बिल्कुल भिखारी सा। समझ में आया? और इतने में जिस सहेली के घर पे वो बैठी थी, वहाँ एक पैसा ले मांगने आता है, एक उसका किराए का, मकान का किराया मांगने आता है। तो वो कहता है निकलो मेरे घर से। समझ में आया? निकलो यहाँ से, ये मकान खाली करो। तो वो उसकी जो फ्रेंड होती है वो गिड़गिड़ाती। इतने में वो निकल के आता है वो भिखारी, और वो कहता है ए मिस्टर। तो एकदम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, सर सॉरी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? वो लड़की सोचती है क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया कि ये आया था पैसा मांगने और उसको देख के भाग गया, चला जाता। फिर भी वो कुछ नहीं बताता अपने बारे में। फिर वो एक लड़की उसको अपने पिता से मिलाने जाती है, तो वहाँ बैठा होता है। तो वो जिसका पिता उस लड़के से शादी कराना चाहता था, वो बहुत करोड़पति आदमी था। तो वो लड़का वहाँ आता है, कहता है मैं आपकी लड़की शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है पिता से कि उनको मना कर दो, मैंने दूसरा लड़का पसंद कर लिया। तो वो कहता है कोई किसको कर लिया? तो इतने में वो फिर आता है, तो वो देखता है वो उसके सामने फिर नतमस्तक हो जाता है। फिर सर झुका, सर आप वो कहती है कौन यार आप? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहती सर ये कौन है? तो पता चला मैगजीन में उसने उसका फोटो देखा, तो वो अमेरिका के सबसे बड़े करोड़पति अरबपति का लड़का था, और उसने करोड़ों अरबों के बिजनेस को ठुकराया था और भिखारी बन गया था। वो कहानी रियल कि भाई क्या बात कि उसने बताया मैंने देखा ये रुपया पैसा करोड़पति अरबपति सब बकवास बातें हैं। जो सुख कुछ नहीं होने में है वो सुख होने में कभी नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, इसको थोड़ा फील करो, इस कर्तृत्व के बाहर से उतरो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं हूँ। क्या मैं हूँ और मैं कुछ हूँ में अंतर समझ में आ रहा है? मैं हूँ तो बस हूँ, और मैं कुछ हूँ ये अहंकार का लक्षण है, ये कर्तृत्व का लक्षण है। ये आपको दुख देता है, क्योंकि जब आप अपने को ऐसा फील करते कि मैं कुछ हूँ, तो फिर आपके अंदर ये भाव जगते हैं कि दुनिया स्वीकार करे कि मैं कुछ हूँ, और ये दुनिया स्वीकार करने के चक्कर में पूरा भाव चला जाता है। और ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करती कि तुम कुछ हो। ये हम बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं एकदम टसन वाले, 5000 की शर्ट क्यों पहनते हो पता है आपको? कि दुनिया कुछ तो मान ले कि मैं कुछ हूँ। ये हमें महल जैसा घर चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए कि कुछ तो लोग मान लें कि मैं कुछ हूँ। इसलिए लोग बेचारे मैं कुछ हूँ तो झूठ बोलते रहते हैं। है 10 रुपये दिखाते रहते हैं 100 रुपये, कि दुनिया मान ले कि मैं कुछ हूँ। क्यों? बाल है सफ़ेद करते हैं काले, ताकि लोगों को तुझ तो लगे कि मैं कुछ हूँ। नहीं है ऐसे। महिलाएं बूढ़ा होना नहीं चाहती, पुरुष बूढ़ा होना नहीं चाहते, और प्रकृति कहती है कैसी बातें करते हो, जवान हुए कि नहीं? कि हाँ, तो फिर बूढ़ा होना ही है। महिलाएं अपनी उम्र छुपाती हैं, जैसे उम्र छुपाने से कुछ छुप जाएगा। ऐसे ऐसे अपने नियम बना रखे सभ्य समाज ने। महिला से उसकी उम्र पूछना इंसल्ट है। गजब गजब के नियम क्या क्या नियम है, समझ में आया? अरे कब तक ये सच्चाई छुपाओगे? तो देखो मैं हूँ ये तो फील करना, लेकिन मैं कुछ हूँ आज से ये फील नहीं करना। ओनली हूँ, मैं हूँ नहीं। ये मैं भी मैं ओनली हूँ। जैसे इस पंखे की सत्ता है ऐसे ही मेरी सत्ता है। इस पंखे से बड़ा नहीं हूँ मैं। ये पंखा है ना, ये तो जड़ है, तो वो भी पूरा द्रव्य है।
जो भी परिपूर्ण द्रव्य है उसका एक एक पुद्गल परमाणु अपनी प्रभुता लेके चल रहा है। ऐसे ही मैं भी प्रभु, सब बराबर है, इक्वल है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। एक घास का तिनका और मैं बराबर हूँ, स्वीकार है। एक चींटी चल रही है जिसको तुम 1 सेकंड में मसल सकते हो, ए और मैं बराबर हूँ, है। हाँ, कलई वाला उदाहरण सुन लिया था दादा का। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? टिंकल बहुत प्रचुर सुनता है, आप सब भी सुना करो, निर्णय मजबूत होते हैं। समझ में आया? पकड़ में आया? बस अपने होने को फील करो, आनंदित रहो। जैसे चिड़िया चहचहती है, ना उसका मकान है, ना दुकान है, ना पैसा है, ना उसके कोई बच्चे, अपने आनंद से उड़ती है, आनंद से रहती है, मस्त रहती है। ऐसे ही मैं भी तो हूँ। ये मैंने अपने ऊपर कर्तव्य क्यों रख रखा है? क्यों मैं मकान का स्वामी बनता हूँ? क्यों मैं दुकान का स्वामी बनता हूँ? क्यों मैं संयोगों का स्वामी बनता हूँ? जगत में कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। घास का एक एक पत्ता, घास का एक एक तिनका अपनी आज़ादी से चलता है, मैं भी अपनी आज़ादी से चलता हूँ। कोई किसी पर कर्तृत्व का बोझ मत ला दो। तो देखो ये सूत्र पढ़ो आज के प्रवचन का, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ, बस ओनली हूँ, और मैं कुछ हूँ ये नहीं। जैसे सबका होना है ऐसे ही मेरा होना है। जैसे सब द्रव्यों की पर्याय बदलती है ऐसे ही मेरी पर्याय बदलती है, लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं तो वही का वही रहता हूँ। ऐसा निर्णय करते हुए आत्मानुभव करिए, आत्मानुभूति में लगिए, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। और कोई दूसरा उपाय मोक्ष मार्ग का, सुखी होने का नहीं है। सहजानंदे